हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। आज की ये हमारी वीडियो एक फुल्ली ट्रेडिंग की वीडियो है। इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जो आप यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगे तो। ये एक फुल टाइम ट्रेडर या फिर जिसका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है, उन्हीं टाइप के ट्रेडर्स के लिए है। ये एक स्पेसिफिक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हर दिन काम में आएगी और इसी के साथ साथ ये एक्सपायरी डे भी है। अब आप पूछोगे कि अगर वो एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है तो फिर वो हर दिन काम कैसे आएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सपायरी नहीं होती। हमारे पास वीक में पांचों दिन पांच एक्सपायरीज होती है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। आगे क्या होगा वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वीक में 5 दिन 5 अलग एक्सपायरीज होती है। तो यही स्ट्रेटेजी आप मंडे को मिड कैप में लगा सकते हो, ट्यूसडे को फिन निफ्टी में लगा सकते हो, वेनसडे बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी 50 एंड फ्राइडे को सेंसेक्स। ये पांचों दिन आप पांचों अलग इंडाइसेस में ये एक्सपायरी डे का स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने खुद ट्राई किया है, बहुत टाइम तक ट्राई किया है। मतलब सिर्फ मैं इसका बैक टेस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में ये ट्रेड्स डाले हैं और मैंने ये यहाँ पे ये ट्रेडिंग करने के बाद आपको बोल रहा हूँ कि दिस एक्चुअली वर्क्स। और ये एक टेक्निकल एनालिसिस की कम और ज्यादातर एक मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी है। इसमें आपको ऑप्शन के बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे कि ऑप्शंस, अगर कोई एट द मनी ऑप्शन है और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये दो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। सिर्फ जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जो एट द मनी का ऑप्शन है और जो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, और वो भी खत्म हो रही है कौन से दिन पे, सेम डे पे जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग ऑन दी एक्सपायरी डे। तो देखते हैं इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और बहुत लॉजिकल है और बहुत मैथमेटिकल भी है। इसमें हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज लेना है और हमें एक स्प्लिट स्क्रीन चाहिए, या तो हमें दो स्क्रीन होंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको सेम स्क्रीन में स्प्लिट करना है तो आपको यहाँ पे टू चार्ट्स डालने होंगे। स्टार्ट हम स्ट्रेटेजी का करेंगे 9:30 AM, यानी कि 15 मिनट्स आफ्टर द मार्केट स्टार्ट। तो 15 मिनट्स बाद मार्केट कहाँ पे होगा, उसका जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल और पुट हमें दोनों लेना है। ये स्ट्रैडल नहीं है, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रैडल हो, ये स्ट्रैडल हो भी सकता है, ये स्ट्रैडल नहीं भी हो सकता। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको दोनों चार्ट्स यहाँ पे ओपन करने, यानी कि आज 51,500 विच इज एट द मनी। तो आज के दिन जो एक्सपायरी हुई यानी कि ये, तो 51,500 का कॉल एंड एट द सेम टाइम 51,500 का पुट, ये दोनों चार्ट्स आपको ओपन करने हैं। तो यहाँ पे दूसरे वाली स्क्रीन में आपका मल्टीपल चार्ट्स ओपन होंगे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो चार्ट्स ओपन हुए और ये एक स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, लेकिन जितना आपका टाइम फ्रेम छोटा होगा उतना आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपके स्टॉप लॉस भी काफी कम हो सकता है। तो अभी हम लोग 9:30 पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक और एक ही एवरेज लगा है, दैट इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो लगभग लास्ट 1 आवर का डेटा आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है दैट इज फॉर 1 मिनट। तो 9:30 को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऑप्शन था 240 रुपीज का, और यही चार्ट हम लोग यहाँ पे पुट साइड पे भी देख सकते हैं। तो पुट साइड पे भी ये चार्ट यहाँ पे 202 के आसपास था, 190 200। तो इसका मतलब क्या है, 51,500 जो है, अगर एग्जैक्ट आप उस समय देखोगे तो शायद 51,550 का ऑप्शन हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग अभी 51,500 का ऑप्शन लेते हैं। तो अभी अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, अब कंसेप्ट यहाँ पे क्या आता है ऑप्शन का, कि एक्सपायरी डे पे एट द मनी का या तो कॉल जीरो होगा या तो पुट जीरो होगा, और अगर मार्केट पूरा साइडवेज रहा तो दोनों जीरो होगा। एंड इन दैट केस वो आपका जैकपॉट एक्सपायरी है। यहाँ पे आपको कॉल से भी कमाने मिल रहा है, पुट से भी कमाने मिल रहा है। अदर थिंग जो ये स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना है, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि थीटा का जो है वो मैक्सिमम डीके इट हैपेंस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो थीटा कैसा करता है, थीटा धीरे धीरे गिरता है और टुवर्ड्स द एक्सपायरी उसका जो गिरने का स्पीड है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि ये ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा कंसेप्चुअल और ज्यादा मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी है। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम कम है, लेकिन मैथमेटिकल है तो ये प्रॉफिट देने के चांसेस भी उतने ही अच्छे हैं। तो अभी हमें काम क्या करना है, इसमें सिंपल है। जब भी ये एवरेज के नीचे रहेगा तो हमें सेल करना है, ओके। एवरेज के ऊपर जाए तो हमें बाय करना है। अब सिर्फ इतनी सी बात है क्या, नहीं, एक क्लोजिंग पे आपको नहीं करना है। अगर सपोज जैसे कि यहाँ पे 9:30 के बाद वाली कैंडल पे, यहाँ पे लेट से इसने क्लोजिंग किया एवरेज के नीचे, लेकिन जब नेक्स्ट जो फॉलोइंग कैंडल होती है वो अगर इस कैंडल का लो कट करती है तो हमें कॉल वाला साइड शॉर्ट करना है, मतलब 51,500 का कॉल शॉर्ट करना है। और आप देख सकते हो लगभग उसी टाइम, मतलब ये अगर 9:45 होगा
तो यहीं पे आपको यहाँ पे पुट के साइड में भी आपको सेम चीज मिलेगी, यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 10-15 के अराउंड ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑलरेडी शॉर्टेड हो, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो वो कॉल में से एग्जिट करेंगे एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे पुट में वापस एंट्री लेंगे। और अगर आप पुट में ऑलरेडी हो तो आपको बने रहना है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज है तो इसका मतलब ये है कि कॉल भी उसका कम होते जाएगा और पुट भी उसका कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा डीके है और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एट द मनी ऑप्शन है। इसका फायदा क्या होगा कि जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा तो आपको कॉल भी जीरो हो जाएगा, पुट भी जीरो हो जाएगा। अब इसमें एंट्री और एग्जिट मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसके लिए आपके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मतलब ब्रोकरेज एंड अदर टैक्सेस, तो ये काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा इफ यू डू इट इन मल्टीपल लॉट्स। मतलब ये एक लॉट से करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपके पास 5-6 लॉट्स या 8-10 लॉट्स का कैपिटल है, देन दिस इज वेरी गुड फॉर यू। तो इसमें काम क्या करना है, हमें सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठना है। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और दूसरा चीज, इसमें आपको बहुत अलर्ट रहना है। और जब भी, अभी जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर की क्लोजिंग दी ये कैंडल ने, तो जो फॉलोइंग कैंडल्स में से इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा तो आपको कॉल वाले साइड से एग्जिट लेना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अराउंड 10-18। अगर आप यहाँ पे नीचे टाइम देखोगे तो 10-18, तो 10-18 को आप देख सकते हो। 10-18 को पुट के साइड में आपको ऑलरेडी आप यहाँ पे एंट्री ले चुके हो। मतलब समटाइम्स वो स्ट्रैडल होगा या समटाइम्स ये सिंगल साइड ही होगा। तो इसमें हमें सिर्फ फॉलो करना है। जैसे ही ये लाइन के ऊपर जाएगा आपको उसमें से एग्जिट लेना है। तो अब कॉल में हम वापस एंट्री कब करेंगे, यहाँ पे करेंगे। जैसे ही ये वाला लो कट होगा ये वाली कैंडल पे, यानी कि 11:58 को हमें वापस कॉल में एंट्री मिली। और पुट में एग्जिट भी हमें यहाँ पे 11:25 को ही मिल चुकी थी। यानी कि क्या, हमारा एक साइड जो स्ट्रैडल कन्वर्ट हुआ रहेगा वो वापस से सिंगल साइड एक डायरेक्शनल ट्रेड में होगा। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो वी विल प्ले डायरेक्शनल, इफ द मार्केट इज साइडवेज वी विल प्ले स्ट्रैडल, मतलब क्या, नॉन डायरेक्शनल। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है ऑफ बोथ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। सिर्फ एक एवरेज के वजह से आप डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल पे शिफ्ट करते जाते हो। अदर थिंग, इसमें सिर्फ आपको ट्रेंड फॉलो करना है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिगर हुआ, मतलब यहाँ पे आपको कॉल साइड में यहाँ पे एक एंट्री मिल गया कॉल सेलिंग का, ओके। और उसके बाद यहाँ पे वापस से एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम एग्जिट भी हो सकते हैं अगर मार्केट पूरा साइडवेज रहा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक क्लोजिंग अबाउ द कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता। फॉलोइंग कैंडल ने, जैसे कि यहाँ पे फॉलोइंग कैंडल नहीं आई, फॉलोइंग कैंडल कहाँ पे आई, ये वाली कैंडल, यहाँ पे आपका एग्जिट बनता है। तो इसी तरीके से आप अगर करते जाओगे तो पूरा दिन इसको सिर्फ ट्रेल करते जाना है, करते जाना है। जैसे यहाँ पे जब भी एक बड़ा ट्रेंड आएगा, जब भी एक बड़ा ट्रेंड आएगा, जैसे यहाँ पे 3 बजे आया, यहाँ पे पुट में यहाँ पे आ गया था पहले ही, मतलब 2:30 को, तो आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस है। और एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड आपके लेने में बेचने में, मतलब बाइंग सेलिंग एंट्री एग्जिट, इसमें आपके काफी सारे पैसे जाएंगे ऐसे आपको लगता है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काटता भी है, मतलब आपको फॉल्स सिग्नल्स भी दे रहा है ये स्ट्रैटेजी। इसीलिए मैंने इसमें 50 का एवरेज लगाया, ना कि 10 या 20 का, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग एंड कंफ्यूजिंग हो सकता है। 50 का एवरेज कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है और एक थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड का एवरेज है। इसलिए हमने जो टाइम फ्रेम है वो सबसे छोटा रखा है, दैट इज 1 मिनट। लेकिन जो एवरेज है वो हम लोग ने थोड़ा सा मीडियम लेंथ का लिया, मतलब एकदम 200 पीरियड भी नहीं लिया, क्योंकि ऑप्शन में बहुत स्पाइक्स आते हैं। तो हमने एक ऐसा बीच के एवरेज लिए, दैट इज 50 डे। तो यहाँ पे आपको एक स्मूथ ट्रेंड भी मिल सकता है। ये देखो, अब यहाँ पे बीच में आपका एंट्री एग्जिट 2-4 बार होगा, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो वही से होगा। अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग में इसका प्राइस 190 का था और एंड हुआ 50 का। अब क्या आपके 100 रुपीज सिर्फ लेने बेचने में जाएंगे, अगर आपने 5-10 रुपए भी, और आप सेकंड साइड से भी कमा ही रहे हो, ओके। एंड सेकंड ऑप्शन तो आप देख सकते हो एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी के वजह से वो 0.05, मतलब बेसिकली ये जीरो हो गया। ये ऑप्शन 53 क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। और क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है आज का, दैट इज 51,553, और ये ऑप्शन कॉल ऑप्शन कितने का था, 51,500। सो दैट इज वाई ये 53 पॉइंट्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये एंड ऑफ द डे में आ गई। लेकिन अगर आप इसमें एक 3 to 4 आवर्स, या फिर मैं बोलूँ अगर 12:31 PM तक भी आप करते हो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। 1% मिलने के पूरे चांसेस है। अब इसका और फाइन एग्जीक्यूशन अगर हमें देखना है तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पुट साइड में आपका यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुआ कब, ये वाली कैंडल विच इज 1425 मींस 225 की जो कैंडल है इसके नीचे, मतलब यहाँ पे एक नीचे की क्लोजिंग आ गई, और फॉलोइंग कैंडल्स में जब ये वाला लो कटा तो आपकी एक एंट्री ट्रिगर हो गई। एग्जिट भी हमें वैसे ही मिलेगी। एग्जिट अभी ये वाले साइड में नहीं है, एक
पहला वाला साइड में देखते हैं, जब भी कोई कैंडल ऊपर क्लोज करती है और उसके ऊपर जैसे कि यहाँ पे ये एक फॉल्स सिग्नल हमें मिला कि हमें वापस से एग्जिट लेना पड़ा और देन अगेन क्या हुआ, हमारा एंट्री पॉइंट ट्रिगर हुआ। तो ऐसे 2-4 बार इसमें हो सकता है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और यूजुअली आप 1% कमा सकते हो। अदर थिंग, ये सिर्फ एक दिन करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हो, अगर आप ज्यादा टाइम इसमें दे रहे हो, तो देर आर 5 एक्सपायरीज। ओके, सो मिड कैप में कर सकते हो इसे, फिन निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, किसी भी चीज में कर सकते हो। लेकिन हो सके उतना हमें लिक्विड स्ट्राइक प्राइसेस में जाना है, और इसीलिए ये स्ट्रैटेजी इधर भी काम आती है। क्यों? क्योंकि कोई भी मतलब जो कम लिक्विड इंडाइसेस होते हैं उसमें भी जो एट द मनी होता है उसमें लिक्विडिटी होती है, स्पेशली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो उस तरीके से भी ये लिक्विडिटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर कुछ लोगों को इसमें एंट्री और एग्जिट ज्यादा फ्रीक्वेंट लग रहे हैं, या फिर किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि ये स्ट्रैटेजी में आपका जो एंट्री एग्जिट है उसके वजह से आपका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है या फिर फॉल्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, इस एवरेज को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, यानी कि 100 का एवरेज। लेकिन मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करूंगा कि 50 का एवरेज है, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और बहुत ज्यादा टेस्टिंग भी किया है, मैंने बैक टेस्टिंग भी किया है और लाइव ट्रेडिंग भी किया है इसके ऊपर। सो दिस वर्क्स एफिशिएंटली। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका यहाँ पे 5-10 बार भी स्टॉप लॉस ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे कितना था, 350, 300, 350 से लेके सेम डे पे यहाँ पे ये 185 हुआ था। अब ये क्यों? क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड मिला। क्या आपके 150 रुपीज एक ट्रेड में जा सकते, मतलब एंट्री एग्जिट में फॉल्स सिग्नल्स में? नहीं, कितने जाएंगे, 5 रुपीज, 10 रुपीज। और वो आपको दूसरे साइड से मिलेंगे, क्योंकि बहुत बार जब ट्रेंड ट्रेंड होता है तो ऐसा होता है कि आपको सपोज एक अप ट्रेंड है तो आपको पुट में एंट्री मिलेगी एंड एट द सेम टाइम आपको कॉल में एग्जिट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाएगा तो जो कॉल कॉल वाले स्ट्राइक प्राइस है उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, या जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और अगर मार्केट फ्लैट रहा जैसे कि ये, तो आपकी ये जो एवरेज की लाइन है ये नीचे आती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक टाइम वाइज करेक्शन हो गया और आपको यहाँ पर एक उसमें से एग्जिट मिल सकता है जो आपने ऊपर ही एंट्री ले लिया होगा। उस तरीके से ये काफी ज्यादा आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आपको देने पड़ सकते हैं एंट्री एग्जिट में, लेकिन जब भी एक बड़ा ट्रेंड आएगा तो ये आपको हमेशा कमा के देगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, एट द मनी में या तो कॉल जीरो होगा या पुट जीरो होगा, और बेस्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट 550 पे ही क्लोज करता है, मींस 51,550, तो कॉल भी जीरो होगा एंड पुट भी जीरो होगा, मतलब आपको दोनों तरफ से कमाने के पूरे चांसेस है। अगर आपको ये बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रहा है ये शेड्यूल, क्योंकि अगर आपको कंप्लीट स्क्रीन टाइम के इसमें रहना है, देन यू कैन टारगेट फॉर 0.5% और 1% अ डे, एंड जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन एग्जिट एज वेल। तो लगभग अगर आप इसे 2-3 घंटे भी ये करते हो, स्टार्ट करो। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप 1 या 2 लॉट से स्टार्ट करो, लेकिन 1 या 2 लॉट्स में उतने आपको प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो एंट्री एंड एग्जिट रहता है वो आपको मल्टीपल टाइम्स लेने पड़ सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो ब्रोकरेज है वो काफी ज्यादा जनरेट होगा और आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो काफी ज्यादा है। और आजकल लॉट साइजेस भी है जो वो कम हुए हैं, तो एक लॉट में आपको उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें आपको प्रॉफिट्स नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये मल्टीपल लॉट्स का स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा जिनका कैपिटल बेस अच्छा है उनके लिए ये रिकमेंडेड है, एंड ये एक स्पेशल डेरिवेटिव स्पेशल स्ट्रैटेजी है, स्पेशल इंट्राडे है एंड एवरीडे स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर एक दिन हमारी एक्सपायरी यहाँ पे हो ही रही है। सो अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो तो अपने जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।